नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में होने वाली 12,000 भर्ती की और हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर ताज़ा अपडेट की। पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग में होने वाली भर्ती की। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में लगभग 12,000 विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं, जिसमें से 30% टीचर दुर्गम इलाकों में कम है। करीब 6,000 के आसपास की भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं, जिसमें जेबीटी मेन भर्ती है, जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार 12,000 विभिन्न श्रेणियों के पदों को जल्द भरेगी। उन्होंने कहा कि 6,000 भर्तियां जो कोर्ट में लटकी हुई हैं, उस पर भी शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है, जिसे आने वाली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, एलटी सहित विभिन्न श्रेणी के हजारों पद प्रदेश में खाली चल रहे हैं। इन पदों को सरकार शीघ्र भरेगी। आपको बता दूं, शिक्षा विभाग में करीब एनटीटी के 4700 पद और टीजीटी के करीब 1600 पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा जेबीटी के पद भी काफ़ी खाली चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों के दुर्गम इलाकों में 30% अध्यापक कम हैं। इन इलाकों में अध्यापकों की एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्ति कैसे की जाए, इसको लेकर भी सरकार स्थायी नीति बनाने पर काम कर रही है। एक पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी पर भी विभाग काम कर रहा है, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोर्ट में फंसी भर्तियों और शिक्षकों के नए पद भरने को लेकर भी शिक्षा सचिव से प्रस्ताव मांगा है। इसे अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। वर्तमान में करीब 6,000 पदों की भर्ती कोर्ट में फंसी है और इस बारे में महाधिवक्ता के माध्यम से प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा। जेबीटी, टीजीटी और स्कूल लेक्चरर के करीब 12,000 पदों की भर्ती होनी है। आपको बता दूं, कोर्ट में जेबीटी, कंप्यूटर टीचर आदि की भर्तियां फंसी हुई हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 12,000 पदों की भर्ती को भरने के लिए समय रहते वित्त विभाग को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक जल्द बुला सकते हैं। उनकी सरकार की पहली फुल कैबिनेट 13 जनवरी को हुई थी और ये दूसरी कैबिनेट होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि फरवरी महीने के शुरू में ये बैठक होगी और इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग में होने वाली 12,000 भर्तियों पे कोई भी सूचना आते ही अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को लेकर प्रदेश सरकार जल्द फैसला ले सकती है। JOIT पेपर लीक मामले की अब तक की जांच को लेकर विजिलेंस कल प्रदेश सरकार को अंतरिम रिपोर्ट देगी। विजिलेंस की ओर से प्रदेश सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के सचिव भी चयन आयोग के प्रशासनिक सुधार को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। विजिलेंस और शिक्षा सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद सरकार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर फैसला ले सकती है। JOIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप भी कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा आरोपियों की अन्य संपत्ति की जांच भी की जा रही है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि आरोपी महिला कर्मी उमा आज़ाद ने बीते दिनों 10 लाख रुपए के आभूषण खरीदे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़ी गई राशि सहित अन्य संपत्ति की राशि 38 लाख रुपए तक पहुंच गई है। विजिलेंस को जांच में आरोपी एजेंट के तार कई लोगों से जुड़े हुए मिले हैं। गौर हो कि JOIT पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई अन्य परीक्षाओं की शिकायतें भी अब विजिलेंस के पास पहुंच रही हैं। आपको बता दूं, विजिलेंस पिछले 3 साल में आयोजित की विभिन्न विभागों की भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका जताई गई है। विजिलेंस ने शिकायतों के बाद आयोग की परीक्षाओं की जांच तेज कर दी है। विजिलेंस की टीम पेपर लीक मामले को लेकर आयोग के सचिव एवं अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। विजिलेंस पता लगा रही है कि आयोग द्वारा आयोजित की गई कौन कौन सी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आपको बता दूं, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार की गई आरोपी महिला कर्मचारी पिछले 3 साल से चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच में तैनात थी। ऐसे में अब विजिलेंस जांच करेगी इससे पहले कौन कौन से पेपर आरोपी महिला कर्मी ने लीक किए हैं। पिछली परीक्षाओं की जाँच के लिए विजिलेंस ने बाकायदा SIT भी गठित की है। जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ADGP विजिलेंस सतवंत अटवाल का कहना है कि पेपर लीक मामले की अंतरिम रिपोर्ट 31 जनवरी को सरकार को दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विजिलेंस की जांच में और भी कई अहम खुलासे हुए हैं।
एडीजी ने कहा कि पेपर लीक मामले में जल्द ही और एफआईआर भी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पे कोई भी फैसला आते ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।